के 5वें चरण के मतदान के आंकड़े हैरान कर रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी को 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें से 2019 में बीजेपी को 32 और उसके सहयोगियों ने 9 सीट जीती थी। और इस बार वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी को डराते दिखाई दे रहे हैं। 5वें चरण में 60% वोटिंग भी नहीं हो पाई है। 5 चरणों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग का आंकड़ा शाम 7 बजे के बाद भी 60% के नीचे रह गया है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा 76% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। इसके बाद लद्दाख में 70, झारखंड में 65, उड़ीसा में 63% वोटिंग हुई है। यूपी में 58, जम्मू कश्मीर में 57 और बिहार में 55% वोट डाले गए हैं। सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में 51% रही है। वोटिंग के आंकड़ों को देखकर बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि उसे इस राउंड में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए पार्टी ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वोटिंग और भी ज्यादा कम हो गई। खास तौर पर बीजेपी के मजबूत गढ़ में कम वोट पार्टी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। यूपी की लखनऊ सीट पर जहां से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, वहां सिर्फ 52% वोट पड़े हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजनाथ मुश्किल में फंस गए हैं। जबकि राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर 60% वोटिंग हुई है। 5वें चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत का दावा किया है। चरण की वोटिंग को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। मतदाता वोटिंग की लाइन में खड़े थे, लेकिन कई जगह सुबह ही ईवीएम धोखा दे गई। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के कुछ ही देर में चुनाव आयोग के सामने शिकायतों का अंबार सा लग गया। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें यूपी से हुई। इसमें रायबरेली में सबसे ज्यादा ईवीएम खराब होने की सूचना मिली। ईवीएम खराबी को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने चुनाव आयोग से ही सवाल कर दिया कि क्या सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिए गए हैं। यहाँ राहुल गांधी आज सुबह से ही मैदान में डटे रहे और एक बूथ से दूसरे बूथ का निरीक्षण करते रहे। कांग्रेस ने रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह और उनके समर्थकों पर मतदाताओं को प्रभावित करने और बूथ पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगाए। यूपी कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस के बूथ एजेंटों को बैठने तक नहीं दे रहा। इस बीच सपा ने दावा किया है कि बीजेपी को हार दिखाई दे रही है, जिस कारण से वो बौखला गई है। कौशाम्बी में मानिकपुर मीरगढ़वा में बीजेपी के लोगों ने दलित परिवार को घर में घुसकर पीटा है, क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। सपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कई जगह टकराव की खबरें आई हैं। बैरकपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और हुगली से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर बूथ पर कब्जे के आरोप लगाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनके टकराव के वीडियो भी सामने आए हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने के आरोप लगाए हैं। 5वें चरण में बिहार की सारण सीट पर भी वोटिंग हो रही है, जहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से मुकाबला है। रूडी ने यहां कई बूथों पर धांधली के आरोप लगाए हैं। और इस बीच बिहार की मधुबनी सीट पर मतदान संख्या 75 के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग में शिकायतों का ढेर लग गया है। विरोधी दल आए दिन कोई न कोई शिकायत लेकर आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अब ये शिकायतें हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। बीजेपी के खिलाफ शिकायतों पर निष्क्रियता को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर सुनाया। दरअसल बीजेपी ने कई समाचार पत्रों में टीएमसी के खिलाफ आपत्तिजनक विज्ञापन लगाए थे, जिसे लेकर टीएमसी ने आयोग में शिकायत की थी। मामले में आयोग से कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की शिकायतों पर कार्रवाई करने में बुरी तरह विफल रहा है आयोग। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया। जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा, यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान अदालत के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह तय समय में आयोग की ओर से विफलता के कारण ये अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि साइलेंस पीरियड यानी चुनाव से एक दिन पहले और मतदान के दिन, इसके दौरान बीजेपी के विज्ञापन, आदर्श आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन था। इसलिए बीजेपी के विज्ञापन प्रकाशन पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग पर विपक्ष के दावे सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर ही आयोग पर बीजेपी का पक्षधर होने के आरोप
लगाते आए हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के खिलाफ शिकायतों पर आमतौर पर आयोग कार्रवाई नहीं करता है और आज कोर्ट ने भी इसे लेकर आयोग की खिंचाई कर दी है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग के रवैये में कोई बदलाव आएगा भी या नहीं।